जय श्री राधा कृष्ण। हे मेरे सांवरिया, हम भूलते हैं तो आप बख्शते हो, हम डूबते हैं तो आप हमें तारते हो, हम गिरते हैं तो आप हमें उठाते हो, हम भटकते हैं तो आप हमें समझाते हो। हम तो आपके पैरों की धूल के लायक भी नहीं, फिर भी आप हमें अपने चरणों से लगाते हो। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। आज इस वीडियो में आपको पितृपक्ष और संत एकनाथ जी महाराज से जुड़ी एक ऐसी सत्य घटना बताती हूँ जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। श्री एकनाथ जी महाराज का संपूर्ण जीवन चरित्र ऑलरेडी चैनल पर है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा तो जरूर देखना, उन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब आपको श्री एकनाथ जी महाराज के जीवन से जुड़ा एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणा देने वाला प्रसंग बताती हूँ, जिससे ज्ञान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्रेरणा भी मिलेगी और ठाकुर जी की कृपा सहज में ही मिल जाएगी। अब हुआ क्या, एक बार की बात है जब एकनाथ जी महाराज श्राद्ध के दिनों में श्राद्ध कर्म कर रहे थे। उस समय उनके यहाँ ब्राह्मणों के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार हो रहा था। तभी उसी समय वहां से कुछ गरीब भीख मांगने वाले लोग गुजर रहे थे, तो उन्हें लजीज खाने की बढ़िया खुशबू आई। अब वो गरीब लोग सोचने लगे कि जरूर आसपास कुछ बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बन रहा है। वो सब लोग आपस में चर्चा करने लगे कि आज श्राद्ध है, खूब माल मिलेगा। तो उन्हीं में से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोला, ये भोजन तो पहले ब्राह्मणों को खिलाया जाएगा, हम लोगों को नहीं। बाद में जो कुछ बचा कुचेगा वही मिलेगा, वो भी अगर खाने के बाद कुछ बचा तो ही मिलेगा। अब वो लोग आपस में उस खुशबू को सूंघ रहे थे और इस तरह की बातें कर रहे थे। एकनाथ जी महाराज ने उन्हें ऐसी बातें करते हुए सुन लिया। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी गिरजाबाई जी से कहा, ब्राह्मणों को तो भरपेट भोजन रोज ही बहुत लोग खिलाते हैं, इन लोगों में भी तो परमात्मा बसते हैं। इन्होंने कभी भी खानदानी ढंग से भरपूर भरपेट स्वादिष्ट भोजन नहीं किया होगा, इसलिए आज मेरी इच्छा है कि हम इन्हें पहले भोजन खिला दें। अब तुम बताओ, क्या तुम ब्राह्मणों के लिए दोबारा भोजन बना दोगी? तो गिरजाबाई एकनाथ जी की जो पत्नी थी वो बड़े खुशी से बोली, हाँ हाँ पतिदेव, आप इतने संकोच से क्यों पूछ रहे हो, आप बिल्कुल ही नहीं खिला दो, मैं आराम से भोजन बना दूंगी। गिरजाबाई जी बहुत ही पतिव्रता स्त्री और श्रेष्ठ भक्त थी। पति सेवा उनका सबसे पहला काम था। अपने पति के मुख से ऐसी बातें सुनकर गिरजा देवी मन ही मन सोचने लगी कि शायद मेरी सेवा में कोई कमी रह गई होगी, तभी स्वामी को मुझे सेवा सौंपने में कुछ संकोच हो रहा है, वो मुझे हक से सेवा नहीं बता रहे। अब वो मन ही मन सोच रही कि भाई मैं आगे और मेहनत करूंगी। तभी एकनाथ जी महाराज ने अपनी पत्नी से कहा कि ठीक है, फिर तो तुम भोजन ले आओ, पहले हम इन्हें खिला देते हैं। अब एकनाथ जी महाराज ने सबको बुलाया और वहां पंगत से बिठा दिया। गिरजा देवी ने सबको भोजन परोस दिया और इस तरह एकनाथ जी और गिरजा देवी ने उन गरीब लोगों में परमात्मा को देखते हुए उन्हें वो स्वादिष्ट बढ़िया भोजन करवा दिया। गरीब मजदूरों को खाना खिलाने के बाद गिरजा देवी ने फिर से नहा धोकर ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाना दोबारा से शुरू किया। अभी कुछ ही देर हुई थी कि सारे गांव में ये बात फैल गई कि एकनाथ जी महाराज ने वो भोजन जो कि ब्राह्मणों के लिए बनाया गया था उसे गरीब भीख मांगने वालों को खिला दिया। अब देखो, जैसा कि देखो हम सभी लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं, उसी तरह उस गांव में जो उद्दंड ब्राह्मण थे उन्होंने सबको भड़काना शुरू कर दिया और बोले कि जो भोजन ब्राह्मणों के लिए बना था उस भोजन को एकनाथ जी ने गरीब, अशुद्ध और मलेच्छ लोगों को खिला दिया। ये तो भाई ब्राह्मणों का घोर अपमान है। और तो और उन्होंने ब्राह्मणों की आपातकालीन बैठक बुलवा ली और सब ने मिलकर ये निर्णय लिया कि कोई भी ब्राह्मण एकनाथ जी महाराज के यहाँ श्राद्ध का भोजन करने नहीं जाएगा। भाई जब तुम्हें भिखारियों को ही खिलाना है तो तुम उन्हीं को खिलाओ, ब्राह्मण तो आएंगे नहीं। अब सबने एकजुट होकर ये निर्णय लिया। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि एकनाथ जी महाराज के यहाँ 2 ब्राह्मण लठ लेकर खड़े हो जाएंगे ताकि कोई भी अन्य ब्राह्मण किसी दूसरे गांव से या वो किसी और को ना बुला ले तो वो उनके यहाँ भोजन करने के लिए ना जा सके। उधर दूसरी तरफ इन बातों से
अनजान गिरजाबाई जी बढ़िया स्वादिष्ट ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार कर रही थी। अब जैसे भोजन तैयार हुआ तो उन्होंने एकनाथ जी को बोला कि प्रभु भोजन तैयार है, आप ब्राह्मणों को बुला लीजिए। एकनाथ जी ने ब्राह्मणों को बुलवाया तो सभी ने आने से मना कर दिया। साथ ही साथ एकनाथ जी महाराज ने देखा कि उनके घर के बाहर 2 आदमी खड़े हुए हैं जो किसी को अंदर नहीं आने दे रहे हैं। अब एकनाथ जी महाराज ने विचार किया कि चाहे मैं कहीं दूसरे गांव से भी ब्राह्मण को बुलवाना चाहूं तो भी ये लोग किसी को मेरे घर में आने तो देंगे नहीं, तो अब क्या ही किया जाए, क्या ब्राह्मण भोज यूं ही रह जाएगा। उन्होंने सोचा जो ब्राह्मण नहीं आ सके तो उनकी पीढ़ी में पितामह, दादा परदादा आदि जो भी थे उन लोगों को एकनाथ जी महाराज ने अपनी संकल्प शक्ति और योग शक्ति का उपयोग करके सबका आवाहन किया। और आवाहन करते ही पितरलोक से वे सब लोग साक्षात एकनाथ जी के सामने प्रकट हो गए। प्रकट होते ही जो जिंदा ब्राह्मण थे गांव के, जो आने से मना कर रहे थे, उनके पूर्वजों को एकनाथ जी महाराज ने बुलवाया था। तो अब जो पूर्वज आए थे उन्होंने एकनाथ जी महाराज से कहा कि क्या आज्ञा है, आपने हमारा आह्वान क्यों किया। तो एकनाथ जी महाराज बोले कि हे ब्रह्मदेव, आप इसी गांव के ब्राह्मण हैं, आप सबको मेरा निवेदन है आज मेरे यहाँ भोजन कीजिए। गांव के ब्राह्मणों की पितरों की पंक्ति बैठाकर एकनाथ जी महाराज ने भोजन परोसा और वो सब लोग प्रेम से भोजन करने लगे। और फिर उसके बाद हस्त, प्रश्लन, आचमन आदि करके गाए जाने वाले मंत्रों का जाप सबने एक साथ शुरू किया तो एकनाथ जी का आंगन मंत्रों से गूंज उठा। जो बाहर 2 लठ लेकर ब्राह्मण खड़े हुए थे वे आवाज सुनकर चौंक गए। उन्होंने सोचा हमने तो किसी भी ब्राह्मण को अंदर जाने नहीं दिया, तो ये मंत्रों की आवाज कहां से आ रही है। उन दोनों ने दरवाजे की एक दरार से अंदर झांक कर देखा तो वो तो दंग ही रह गए। अंदर तो ब्राह्मणों की एक लंबी पंक्ति लगी हुई थी और वो सब भोजन कर रहे थे। जब उन दोनों ने ध्यान से देखा तो एक बोला, अरे ये तो मेरे दादाजी हैं। दूसरा बोला, अरे ये तो मेरे नाना जी हैं। तो पहला वाला बोला, अरे ये तो फला के चाचा लग रहे हैं ना। तो दूसरा बोला, अरे ये तो फला के परदादा लग रहे हैं ना। और दोनों ऐसा दृश्य देखकर हैरान रह गए, दंग रह गए, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गए। फिर दोनों वहां से भागे भागे गांव की ओर गए और अन्य सभी ब्राह्मणों को जाकर ये खबर दी। उन्होंने कहा, हमारे और तुम्हारे बाप, दादा, परदादा, नाना, चाचा जितने भी सब पितर लोग हैं वो सब एकनाथ जी महाराज के यहाँ आ गए हैं और वो एकनाथ जी महाराज के घर श्राद्ध क्रम करवा रहे हैं, प्रेम से भोजन भी खा रहे हैं। अब ऐसा सुन के गांव के सभी लोग भागते भागते एकनाथ जी के यहाँ इकट्ठे हो गए। तब तक सब पितर भोजन ग्रहण करके विदा हो चुके थे। एकनाथ जी उन्हें विदाई दे रहे थे। जब गांव के ब्राह्मणों ने ये दृश्य देखा तो वो चौंक गए और आखिरकार उन्होंने एकनाथ जी को हाथ जोड़ के नमन किया, क्षमा मांगी और बोले, महाराज हमने आपको पहचाना नहीं, हमें माफ करना। एकनाथ जी महाराज उच्चतम कोटि के संत थे, इसलिए उन्होंने सभी गांव वालों को तुरंत ही क्षमा कर दिया। तो ये है भक्त का भाव कि उन्होंने सभी प्राणियों को एक समान देखा, गरीब में भी अपने कान्हा का अंश मानकर उनकी सेवा चाकरी की और इसी से उनमें इतनी निष्ठा, इतनी भक्ति थी कि संकल्प मात्र से ही वो पितृग्रह से सब पूर्वजों को बुलवा सके। बोला भक्त और भगवान की जय। अब मेरे कान्हा के श्री चरणों में 2 शब्द, मेरे गोविंद मुझे अपने ही रंग में रंगा रह लेने दो। दुनिया पागल दीवानी कहती है, कह लेने दो। जिनको धन दौलत और महल चाहिए उनको दे देना वो, मुझको तो आपके श्री चरणों में ही रह लेने दो। बोलो मेरे श्यामा श्याम की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस प्रसंग से आपको भी प्रेरणा मिली होगी, दान पुण्य का प्रताप समझ में आया होगा। अगर ये प्रसंग, ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।